गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वह शक्ति हमें दो। ये कविता है जिसके कवि हैं मुरारी लाल शर्मा। ठीक है, ये एक प्रार्थना कविता है। ठीक है, इस कविता में कवि बताते हैं कि प्रार्थना मनुष्य को क्या बनाती है? श्रेष्ठ बनाती है। प्रार्थना हम किससे करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी मन की इच्छा को बताते हैं और कहते हैं कि हमें यह पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना मनुष्य में दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहयोग जैसे गुणों का निर्माण तथा विकास करती है। ये जो प्रार्थना कविता है, इस कविता में कवि ने सभी का मंगल करने की कामना व्यक्त की है। बच्चों के माध्यम से कवि हमें इस कविता में बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और इसी में अपना जीवन बिताना चाहिए। इसी में अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो नन्हे नन्हे बच्चे दिख रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, तो ये बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। यहाँ बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे दया निधे, हे दया निधान, दया करने वाले, हे ईश्वर, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें, मतलब अपने कर्तव्य से कभी हटे नहीं, हम सही रास्ते पे हमेशा चलें। पर सेवा पर उपकार में हमें जग जीवन सफल बना जाएं। हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? हम अपने जीवन को सफल बनाएं दूसरों की सेवा करके, दूसरों के उपकार करके, दूसरों की सहायता, दूसरों की मदद करके, दूसरों की मुश्किलों को दूर करें और इसी में अपने जीवन को हम लोग सफल बनाएं। हे ईश्वर, हमें यह शक्ति आप प्रदान कीजिए। हम दीनहीन निबल विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं। वो ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम दीनहीन, जो निर्बल हैं, जो कमज़ोर हैं, जो विकलांग हैं, जो कुछ करने में असमर्थ हैं, हम उनकी सहायता कर सके। हमें आप इतनी शक्ति दीजिए, इतना बल दीजिए कि हम उनके दुख को दूर करें, उनके दुख को दूर करके हम उनके संताप को हर लें। जो भूल गए हैं, अपने रास्ते भटक गए हैं, मतलब क्या, जो सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो अपने जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं वो नहीं पा रहे हैं, जो अपने कार्य को करने में असमर्थ है, करने की इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हम यथाशक्ति जितनी हमारी शक्ति है हम उन्हें सही राह दिखाएं, उन्हें तारें और उनके तरने से हम खुद तर जाए, मतलब उनको सही राह दिखाएं और ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके और ऐसा करने में हम भी उनके साथ तर जाएं, हम भी सही मंजिल तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो इस कविता में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि बच्चों के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बच्चे और कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर हमेशा डटे रहें, कभी उससे दूर नहीं हटे, दूसरों की सहायता करें, दूसरों का उपकार करें और यही हमारे जीवन का लक्ष्य बने। इसी में हम अपना जीवन सफल बना जाएं। हम दीनहीन, निबल, विकलांग जो हैं उनके दुख को हरें, उनकी सेवा करें, जो भूले भटके हैं उनके दुखों को दूर करें, उनको तारें और खुद भी उनके साथ तर जाएं, अर्थात उनके दुखों को दूर करते हुए हमारे जीवन में भी हम अपने सही लक्ष्य तक पहुंच सकें। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में मैंने कुछ शब्दों के नीचे निशान लगाए हैं। इन शब्दों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा
ये श्रुति लेख में मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। जैसे है दया निधान, कर्तव्य, मार्ग, जग जीवन, संताप, ये सारे शब्द आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद का हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।